जय श्री राम। परिवार प्रबोधन पंजाब की तरफ से बाल कांड को जानने के लिए, समझने के लिए, उसके ऊपर अमल करने के लिए एक व्याख्यान माला 9 दिवसीय 3 जनवरी से 11 जनवरी तक लगाई गई। इसमें मुख्य रूप से स्वामी कमलपुरी जी महाराज जीरा वाले, स्वामी ऋषानंद जी महाराज वृंदावन वाले, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। विशेष तौर पर श्रीमान किशोर कांत जी का मार्गदर्शन हम सबको इस काम के लिए मिला। हमारे मंगल संवाद प्रमुख श्रीमान वरिंदर जी एडवोकेट का भी हम सबको बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। ये एक सफलतम कार्यक्रम रहा। इसमें हमें बहुत सारी सत्संग वाली करने वाली बहनाएं, हमारी जिला टोलियों को बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और आने वाले समय में वह बहुत ही अच्छा योगदान दे रही हैं। हम सबका आभार प्रकट करते हैं। इसके मुख्य अंश आपके लिए प्रस्तुत हैं और बहुत सारा आगे आने वाले समय में भी हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लो और हो सके तो कान मूंद कर वहां से कहीं दूर चले जाओ। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिवजी के हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने अग्नि के अंदर अपना शरीर जो है वो भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। हर काम बड़े स्नेह से राम राजा, इसलिए हम कहते हैं जिसके घर में रामायण होगी उसके घर में राम राजा अवश्य होना चाहिए। जब हमारे घर में रामायण ही नहीं है तो राम राज्य कहाँ से आ रहे हैं? हमें देख करके या सुन करके बस यही चक्कर है कि हमारा समाज इस समय गिरावट की ओर जा रहा है। अनेक प्रकार का नशा चला हुआ है, गोलियां चली हुई है, पोस्ट अफीम, अनेक प्रकार के दूषित। आप देखिए, जब हम तो बाजार नहीं जाते, जब भी शाम का वक्त होता है उस समय कितनी शराबें चल रही है, कितनी रेहड़ियां अंडों की लगी होती है। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करी बर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। करीबर बदन है इनका। कृपालु भगवान जी राजा का श्री धान कर वहां पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर अपने वहां से चल दिए। सारी राजमंडली निराश हो गई। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी देहू दोहू, हसु हमेसिल सो लेहू फल बहुरु हसेनु मोहि कहू। तुम दोनों कपटी हो, तूने मेरा मजाक उड़ाया है, पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। ने कहा, संभव है देव ऋषि के मन में तुम्हारा सिंहासन प्राप्त करने की लालसा जागृत हो गई हो और वे इसलिए ही इतने कठोर तपस्या कर रहे हैं। आचार्य की बात सुन इंद्र और भी भयभीत हो गए और उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पुनः पूछा, यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए तो ये बहुत ही भयंकर बात है, मुझे परामर्श दीजिए। मुझे ऐसी एक लाल सा बहिर माई, सुमन अगम कही जाति सुनाई। परंतु फिर भी मन में एक बहुत बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी भय से मुझसे कहते हुए नहीं बनता है, क्योंकि हे नाथ आपके। तुलसीदास लिखते हैं, समय प्रताप भानु कर जाने, आपन अति असमय अनुमाने, गयो ना ग्रह मन बहुत गलाने, मिला नराज ही नृप अभिमाने। अर्थात जैसे ही कपट मुनि ने राजा प्रताप भानु को देखा तो पहचान गया
भगवान बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, वो तो सहज ही प्यारे हैं। जो भी उनको देखता है बस देखता ही रह जाता है। जिसने भगवान को एक बार देख लिया फिर वो दूसरी तरफ देखने में सक्षम ही नहीं हो पाता। उसकी सामर्थ्य ही नहीं है कि भगवान कोई और से नजर हटा करके दूसरी तरफ देख सके। जब ही मां कौशल्या ने भगवान को देखा तो तुरंत मां कौशल्या के हाथ जुड़ गए। इसमें वो जो आभूषण पहने हुए हैं, उनकी विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर भा के नख की बहुत ही निराली छटा है, छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय भी करे, परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। उनकी नजर एक आश्रम पर पड़ती है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ बिसेखी। क्यों नहीं झपकी। तो तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि ऐसा लगा कि मानो निमि जो थे वो जनक जी के पूर्वज थे। और ये कहा जाता है कि निमि जो है वो सभी की पलकों में वास करते हैं। तो उन्होंने इतना सुंदर उसका वर्णन किया कि जब बिटिया और जवाई को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा तो निमि ने ये सोचा कि नहीं, इस क्षण मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, और वो पलकों को छोड़ के चले गए। अरे राघव जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बले हार राघव जी, बले हार राघव जी। इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा रहे मंद मंद। भगवान श्री शिव जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। देवता गणों चार वेद छह शास्त्र तुम्हीं, नारी बड़ी महान, नारी से ही जन्म है, नारी से ही जन्म है। कितना हो सकता है इसका विचार करिए। फिर प्रातःकाल उठ के रघुराया, माता पिता गुरु माता नावी माता, और ये करने के बाद उठ के माता पिता गुरु के पैर छूते हैं, लेकिन साथ में